हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे किलर बैच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जिसका नाम है जलेबीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा। प्लीज़ उनको नोट करते जाएगा या फिर वीडियो को पॉज मार के अपने आप से क्वेश्चन बना के उनका आंसर लिख ली चलिए। और 1 मार्कर तो 1 मार्कर एमसीक्यू अपने आप से बन। मैंने कहा कि जैसे कि मुन्ना किस क्लास में पढ़ता था, अब लिख लेना मुन्ना किस क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा 5वीं कक्षा में पढ़ता, अब लिख लेना 5वीं कक्षा में पढ़ता। इस प्रकार के आप जो भी हो सके कुछ ना कुछ कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि इस प्रकार से आपको लगेगा कि मैंने जितना समय इस वीडियो को देखने में व्यर्थ किया है वो वर्थ इट है, वो वर्थ इट है। ठीक, तो आइए शुरू कर दे इस सेशन को बड़े प्यार से और माहौल से। देखिए, जो मुन्ना है वो एक स्टूडेंट है जो कि 5th क्लास में पढ़ता है। एमसीक्यू बन सकता है, मैंने कहा एमसीक्यू बन सकता, तो लिखते चलिए एमसीक्यू बन सकता है। जो कि कहाँ जा रहा था, जो कि अपने स्कूल जा रहा था। उसके साथ उसके पॉकेट में 4 रुपए थे। उसके पॉकेट में कितने रुपए थे? 4 रुपए थे। ये 4 रुपए क्यों थे? क्योंकि उसको इस 4 रुपए से स्कूल की जो फीस है, ये फीस क्या है? ये फीस है स्कूल फीस। उसको इस 4 रुपए से अपने स्कूल फीस को भरनी थी। उसके पापा जी ने उसको दिए थे, भाई साहब तू ले 4 रुपए अपने पॉकेट में रख, स्कूल में जाके अपने टीचर को देना। अब ये फीस वो अपने कौन से टीचर को देने वाला था? उनके टीचर का नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद। मास्टर गुलाम मोहम्मद को वो अपने फीस को देने वाला था। वो जिस दिन जाके स्कूल में पहुंचा, जिस दिन वो जाके पहुंचा अपने पॉकेट से लेके, भाई सब ये घर है, घर से स्कूल जा रहा है अपने पॉकेट में 4 रुपए लेकर। जब वो स्कूल में पहुंचता है वो देखता है और नोटिस करता है उसके जो मास्टर जी है या जो टीचर है मास्टर गुलाम मोहम्मद, उस दिन एब्सेंट थे, वो उस दिन नहीं आए थे। तो इसीलिए वो उस दिन अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को, और फीस वो नहीं आए थे इसलिए उनको वो फीस नहीं दे पाता है। फीस यानी स्कूल का जो पैसा है, स्कूल फीस नहीं दे पाता है, स्कूल फीस नहीं दे पाता है। क्लियर है आपको इतना? ठीक है। मुन्ना जब घर को वापस आता है तभी उसकी जो नज़र है वो जलेबीज पर मिलती है। कहाँ मिलती है? जलेबीज पर। और जलेबीज उसको बहुत ही टेम्पटेड कर। जलेबी एक स्वीट इंडियन मिठाई है, बहुत मीठी है, जो कि इस प्रकार के शेप में होती है। आप चाहो तो उनका फिगर गूगल मार कर देख सकते हो। उसको वो बहुत आकर्षित कर रही थी, उसको बहुत टेम्पटेड कर रही थी, उसको बहुत फैसिनेटिंग कर रही थी जो जलेबीज का व्यू था उस मार्केट के थ्रू अपने घर जब जा रहा था। उसके पॉकेट्स में कॉइन्स अपने आप ही जिंगल कर रहे थे। उसके पॉकेट्स में जो कॉइन्स थे वो अपने आप ही जिंगल कर रहे थे। उस समय उसको लग रहा था जो कॉइन्स है उसके साथ एक्चुअली बातें कर रहे हैं। कॉइन उसको कह रहे हैं कि तुम हमें पॉकेट से निकालो, उन जलेबी को खरीद लो और जलेबी खा जाओ। उसको लग रहा था भाई साहब कि ये जो कॉइन्स है मुझसे बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या कॉइन्स बात करते हैं? कॉइन्स में बात ही नहीं करते। कॉइन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। कॉइन्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, वो कोई बात ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ मुन्ना का एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है, उसकी एक सोच है, एक कल्पना है। ठीक है। जो 1 रुपया था, जो 1 रुपया का जो कॉइन, 1 रुपया का जो कॉइन था, जो 1 रुपया था, वो मुन्ना को कहता है कि ये जलेबीज तो बने ही, जलेबी का मतलब ही थे उसको खाना है और अपने पैसे को वहाँ पर स्पेंड करना है। उसको कहने का मतलब है जो 1 रुपये का जो कॉइन है वो मुन्ना को कहता है कि ये जो जलेबीज को तुम खरीदो और खा जाओ और पैसे को वहाँ खर्च करो, यानी जलेबीज को खाओ और पैसे को वहाँ खर्च करो। उसे 1 रुपये ये बहुत जोर जोर से कह रहा है कि तुम्हें इस जलेबी को खाना है और पैसे को यहाँ खर्च करना है। कौन कह रहा था? 1 रुपया कह रहा था, 1 रुपया। बट जो मुन्ना है उसके एडवाइस को फॉलो नहीं करता, 1 रुपया के एडवाइस को फॉलो नहीं करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये जो 4 रुपये है ये मेरे स्कूल फीस देना। अगर मैं ये खर्च कर देता हूँ तो घर में मेरे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, क्योंकि जो पैसा है ये स्कूल फीस भरने के लिए है, जो 4 रुपया था। अगर उसने इसको खर्च कर लिया तो उसकी वजह से वो भगवान को, अपने टीचर को मुंह नहीं दिखा पाए, अपना चेहरा ही नहीं दिखा पाए। शर्मनाक बात उसके लिए हो जाएगी। तो इसलिए वो कहता है अगर मैं इसको खर्च कर देता हूँ तो मैं भगवान को, अपने टीचर को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और घर वालों को भी नहीं, क्योंकि पूछेगा ना स्कूल फीस कहाँ गई, ये क्या कहेगा? क्या कहेगा? चुप। फिर तो गई भाई साहब, गई। ठीक है। तभी वो कहता है कि अब मुझे नहीं खाना है जलेबी,
अब मैं घर जाके ही खाना खाऊंगा। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। देखिए जो रुपया डिड नॉट थिंकिंग लाइक इफ मुन्ना एंड बिगन टू, देखिए जो रुपया थे उसके पॉकेट में, जो रुपया थे वो बिल्कुल ही मुन्ना के बारे में सोच नहीं रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, वही एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे थे, भाई सब निकालो, जलेबी खरीदो, खा जाओ, पैसा वहाँ खर्च कर दो, इस प्रकार से कह रहे थे। तभी उसके पॉकेट में जो ओल्डेस्ट रुपया था, जो ओल्डेस्ट सबसे पुराना रुपया जो था, वो मुन्ना को कहता है कि देखिए जो ओल्डेस्ट रुपया कौन था, ओल्डेस्ट रुपया देखिए सबसे मतलब थोड़ा बुजुर्ग वाले व्यक्ति नहीं होते, जो बुढ़े वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं जो कि आपके हित में होता है। दूसरी प्रकार से उसके जो कॉइन्स थे, उस कॉइन्स में एक ओल्डेस्ट रुपया था, एक ओल्डेस्ट रुपया था, जो ओल्डेस्ट रुपया था, सॉरी ओल्डेस्ट रुपया, देखिए उसके पास चार, उसके पॉकेट में चार कॉइन्स थे, उनमें से एक रुपया एक रुपया एक रुपया कॉइन्स कुछ इस प्रकार से। यानी आप समझ सकते हो इस चैप्टर से जो बातें निकल के आ रही है, इससे यह समझ को मिल रहा है कि उसके पास चार कॉइन्स थे और वो चार कॉइन्स एक एक रुपया के थे, एक एक रुपया के थे। पहले उसको एक रुपया ने कहा कि तुम पॉकेट से निकालो, खा जाओ। अभी उसको जो सबसे ओल्डेस्ट रुपया है, जो ओल्डेस्ट रुपया है, जो कि एक रुपया का है, ओल्डेस्ट रुपया, उसको कह रहा है कि जो अदर्स कॉइन्स, जो अदर कॉइन है, जितने भी सारे जिनको जो भी जिन्होंने तुमसे बातें की, वो कॉइन सिर्फ अपने ओन नीड के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमको कह रहे हैं कि तुम खा जाओ, तुम खरीद लो। बट मैं तुम्हें फैक्ट की बात बताता हूँ। ओल्डेस्ट कॉइन कहता है मुन्ना सुनो, मैं तुम्हें फैक्ट की बात बताता हूँ। अब तुम क्या करो ना, ये जो पैसा है तुम्हारे पास, इससे क्या करो, जलेबी खा जाओ। कहता है ओल्डेस्ट रुपया मुन्ना को कहता है कि ये जो पैसा तुम्हारे पास 4 रुपया है, इससे तुम जलेबी खा जाओ। जब तुम नेक्स्ट डे स्कूल जाओगे, जब तुम अगले दिन स्कूल जाओगे, तब तुम्हें क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप। और वो जो स्कॉलरशिप मिलेगा, स्कॉलरशिप यानी उसमें से उसको कुछ पैसा मिलेगा, उसमें से उसको जो पैसा मिलेगा, उसी पैसे को तुम आज स्कूल फीस अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को दे देना। क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंडा है जो कि यहाँ लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मुन्ना की जो टेम्पटेशन थी, जो अट्रैक्टिवनेस था जलेबी की टूवर्ड्स, वो बहुत हद पार पहुंच चुकी है। और अभी क्या करता है, वो 1 रुपये का परचेस, यानी 1 रुपये के वर्थ की जलेबी खरीदता है और बहुत सारे, उसके बाद भी और सारे जलेबीज खाता है, बहुत भयंकर दबा के वो जलेबीज खाता है भयंकर तरीके से। और तभी उसके पास बहुत मात्रा में भीड़ आती है, बहुत मात्रा की भीड़ आती है, बहुत सारे बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी तुम जलेबी खिला। तो मुन्ना उनको भी खिलाते, खुद हद पार जलेबी खाता है, खुद हद पार भयंकर तरीके से जलेबी खाता है हिस्सा। इसको यहाँ उसके बाद जब मुन्ना अपने घर में पहुंचता है, तब उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है इंडाइजेशन में। वो बहुत सारे दबा के, भाई साहब दबा के जलेबी खाया है, भयंकर तरीके से जलेबी खाया है। अब तो पेट तो खराब होना ही था, अब उसको हो गई इंडाइजेशन, मुन्ना को हो गई इंडाइजेशन, डिफिकल्टी हुई। भाई भयंकर खाओगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, इंडाइजेशन हो गया। तो इसी जो जिस दिन स्कॉलरशिप देना था, जिस दिन स्कॉलरशिप देना था, उस दिन मुन्ना स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि उसको भाई साहब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए क्या हुआ, मुन्ना अगर उस दिन स्कूल नहीं जा सका तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला। और उसी स्कॉलरशिप के भरोसे तो वो बैठा था, मैं स्कूल फीस भर दूंगा, और स्कूल फीस के पैसे से भाई साहब जलेबी खा गया। अब जलेबी तो खा गया, अब इंडाइजेशन भी हो गया। जलेबी खाना था, खाओ, बट कम रुपए से खाता। भाई साहब इतना खाया कि दबा के खा गया कि भाई साहब पेट ही खराब हो गया। अगले दिन स्कूल ना जा पाया, स्कॉलरशिप ना मिला। अब क्या करें, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे दिन के, पहले दिन वो जलेबी खाया, दूसरे दिन वो नहीं जा पाया क्योंकि जिस दिन उसको स्कॉलरशिप देना था वो उसका पेट खराब हो गया, नहीं जा पाया। अब तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन मुन्ना स्कूल पहुंचता है, वो देखता है उनके जो मास्टर गुलाम मोहम्मद का जो पीरियड है वो लंच ब्रेक के बाद, यानी रिसेस के बाद है। तो मुन्ना क्या करता है, मुन्ना जो पहले के 4 या फिर उसके रिसेस से पहले वाले जो पीरियड्स होते हैं वहाँ पर तो स्कूल में प्रेजेंट रहता है, बट जैसे ही लंच ब्रेक होता है तभी जो होता है, यानी रिसेस होता है, तभी वो स्कूल को छोड़ के चला आता है और भगवान को जाके प्रे करता है और कहता है कि तुम कहीं ना कहीं से मेरे लिए अरेंजमेंट करो 4 रुपये का। भगवान को प्रार्थना करता है कि मेरे लिए 4 रुपये कहीं से ना कहीं से अरेंज कर दो, कुछ भी हो जाए। उसके बाद मुन्ना एक रेलवे ट्रैक के पास जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी जो हालत है कितनी बदतर से बदतर हो गई है, कितना मिजरेबल कंडीशन हो गया, मिजरेबल यानी कितना पुअर कंडीशन हो गया है। उसी चीज़ तो मुन्ना करता वो सिर्फ प्रार्थना करते जाता है, यानी प्रेयर, कंटिन्यूसली प्रेयर करते ही जाता है, करते ही जाता है।
और उनका जो होली बुक होता है कुरान, उसको ही पढ़ने लगता है। तभी वो अपने बैग में देखता है और फिर वो सैड बन जाता है, क्योंकि उसको लगा कि भाई साहब इतने इतने मैंने प्रार्थना किया, मैंने होली बुक कुरान को ही पढ़ लिया, शायद भगवान ने मेरे बैग में 4 रुपये दे दिए होंगे। तो 4 रुपये वो जब देखता है तो वो नहीं होता, वो फिर से दुखी होता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे बैग में 4 रुपये है ही नहीं, भगवान तो दिए ही नहीं। तभी वो फिर से गॉड को प्रे करने लगता है, मुझे कहीं ना से कहीं अरेंज करके दो 4 रुपये। फिर से भयंकर तरीके से प्रे करने लगता है, प्रार्थना करते लगता है भगवान को। मुन्ना डिसीजन करता है कि मैं आज साफ सुथरे कपड़े पहन के यहाँ बैठूंगा। कब तक बैठूंगा? नेक्स्ट डे, यानी आज देखिए वो लंच ब्रेक से आया था, स्कूल के लंच ब्रेक रिसेस से आया था, और कह रहा है आज के रिसेस से लेकर कल नेक्स्ट डे यानी 4th डे तक, रिसेस तक मैं यहीं रहूँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा जब तक दोपहर ना हो जाए नेक्स्ट डे का। यानी आज रिसेस तक, आज रिसेस है, कल रिसेस तक यानी कल दोपहर तक वो वहीं रहेगा, नहीं जाएगा जब तक भगवान उसके लिए 4 रुपये ना दे दे। क्लियर? ठीक है। और वो भगवान को नून तक यानी आफ्टरनून तक प्रे करते आता। तभी उनके स्कूल से खबर आती है कि जो मुन्ना है वो एब्सेंस है। तभी उनके स्कूल से खबर आती है उनके घर पर, यानी स्कूल से खबर कहाँ आती है? मुन्ना के घर में। और कहा आता है कि मुन्ना कहाँ है, मुन्ना की एब्सेंस ही दिखाई आती है। भाई साहब घर से तो गया था स्कूल, पर स्कूल में कहाँ है? स्कूल में उसकी एब्सेंट लिस्ट उसके घर बुलाई जाती है, मुन्ना कहाँ है, मुन्ना क्यों नहीं आया है। ठीक। फिर उसके बाद मुन्ना सोचता क्या है? उसके बाद मुन्ना सोचता है कि भगवान उसको कभी भी हानि पहुंचाने नहीं देंगे, भगवान उसकी हमेशा सलामत रखेंगे उसको, और उसको कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान 4 रुपये उसको देंगे। तभी उसके दिमाग में की रियलाइजेशन होती है, जो कि आपके दिमाग में कभी ना कभी आनी चाहिए। कि रियलाइजेशन क्या है? देखिए, मुन्ना सोच रहा था अपने अंदर ही अंदर कि भगवान कहीं ना कहीं से मुझे 4 रुपये दे दें, बट तभी उसके दिमाग में रियलाइजेशन होती है, क्या? पढ़िए, कि अगर भगवान हमें मांगने से ही, पूछने से ही, मांगने से ही सब कुछ दे दे, तो एक मैन और एक बर्ड्स के बीच में, यानी मनुष्य और जानवर के बीच में फर्क क्या रह जाएगा? बताना जरा, बताना जरा। कि आप, क्या जानवर रेगुलरली कहीं स्कूल जाते हैं? क्या जानवर कभी जॉब करते हैं? क्या जानवर किसी कंपनी के सीईओ होते हैं? क्या जानवर आपको यूट्यूब में आके पढ़ाते हैं? क्या जानवर आपको स्कूल में जाके पढ़ाते हैं? क्या जानवर खुद जाके स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, नहीं पढ़ते। तो ये जो पूरी चीज़ को कंट्रोल क्या है, वो मनुष्य ने क्या है? मनुष्य कंपनी में जाके काम करते हैं। एक मनुष्य आता है आपको यूट्यूब में पढ़ाता है फ्री कंटेंट देकर, कोई आता है आपको स्कूल में आपको पढ़ाता है, कोई आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, वो भी मनुष्य है, आप खुद भी मनुष्य हो। आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, आगे जाके नौकरी करोगे, आगे जाके कुछ और बनोगे। जो चला रहा है इस देश को वो एक मनुष्य है, जो स्कूल में जाके बैठ रहे हैं वो भी मनुष्य है, दुकान में जो बैठे हैं वो भी मनुष्य है, जो हर कहीं हर जगह है वो ह्यूमन बींग्स आर डोमिनेटेड। हर जगह आप देखोगे तो ह्यूमन बींग्स डोमिनेट कर रहे हैं, ना कोई जानवर, ना कोई बर्ड्स, ना कोई और। तो इसलिए वो कह रहे हैं अगर गॉड्स मांगने से ही सब कुछ दे देंगे, तो भाई साहब एक मैन और बर्ड्स के बीच में फ़र्क क्या रहेगा? क्योंकि जो मैन है ना, वो चाहे तो अपने आप से बहुत कुछ सीख सकता है। अगर भगवान आपको कुछ नहीं दे रहे, मान लो आप कह रहे हो कि भाई साहब मुझे पढ़ाई मुझसे नहीं हो रही है, भगवान कुछ ना कुछ करके मुझे पास कर दो, कैसे होगा? आप अगर ऐसे कहोगे तो जानवर क्या कहेंगे? देखिए आपके पास तो किताब है, हर चीज़ आप चाहो तो यूट्यूब से आके पढ़ो, फ्री में पढ़ो, कोई नहीं कह रहा है। अब यूट्यूब में से चैप्टर का नाम लिखो, आपको मान लो कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, मान लो आपको जलेबी समझ नहीं आ रही है, अब यूट्यूब में हमारे जलेबी क्लास 8 आपको बहुत सारे वीडियोस मिले, नंबर ऑफ वीडियोस मिले, एन नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे। किसी एक वीडियो को देखो, समझ लो, एन नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे, एन नंबर ऑफ। आपने मारा रेशनल नंबर, क्लास 8 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको बहुत चैनल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जिसको देखे ख़त्म कर दो। देखिए यहीं पर वो चीज़ कह रहे हैं कि अगर गॉड मांगने से ही सब कुछ दे देंगे, तो एक इंसान के और एक जानवर के बीच में फ़र्क क्या रहेगा? क्योंकि जो इंसान होता है वो कुछ सीखेगा ही नहीं। अगर इंसान ही कुछ नहीं, देखिए अगर मैंने कहा कि भगवान मुझे ये दे दो और भगवान ने दे दिया, तो क्या मैं अपने आप से कुछ सीखूंगा? अपने को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ भी हो जाए एक एक दिन अपने आप को बेहतर करते जाते हैं। डे बाय डे हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। क्यों? हमें लगता है अगर हम ऊपर नहीं जाएंगे तो
कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे इस जीवन में, इस रेस में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, कहीं छूट ही जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ये नहीं कि जोर से अपडेट हो जाए, धीरे धीरे हल्के हल्के से हम अपग्रेड होने चाहिए, धीरे धीरे। तो वही चीज़ें कह रहे हैं, अगर भगवान तो सब कुछ दे देंगे तो इंसान तो कुछ सीखेगा ही नहीं, अपना एफर्ट्स ही नहीं दिखाएगा। अगर एफर्ट्स ही नहीं दिखाएगा तो कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसी? जो सिस्टम चल रहा है, स्कूल सिस्टम चल रहा है, यूट्यूब सिस्टम चल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चलेगा कैसे अगर इंसान ही बैठ गए घर में, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ने किया ही नहीं, खाना बनाया नहीं किसी ने। मान लो एक फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाया नहीं, मान लो एक फैक्ट्री है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, लोगों ने कहा कि भगवान हमने भगवान को पैसा मांगा, भगवान हमने पैसा दे दिया। ठीक, मान लो एक एग्जाम्पल आपको देता है, ये फिर से मैं बता रहा हूँ। एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, जहाँ लोग ब्रेड बनाया करते हैं और चावल बनाया करते हैं और वीट बनाया करते हैं, मतलब उनकी प्रोडक्शन होती है। तो वहाँ जो लोग हैं, या फिर मान लो लोग ऐसे हैं जो कि खेती कर रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, तो चावल उगाने से हम चावल खाते हैं, दोपहर को खाओ या फिर रात को खाओ, या फिर आप गेहूँ खाते हो, कुछ भी खाओ, रोटी बनाए खाओ। तो मान लो जो ह्यूमंस ने कहा कि हमने भगवान को मांगा कि हमें 10,000 रुपये दे दो, और हर महीने भगवान को 10,000 रुपये भेज देते हैं, तो क्या इंसान अपने आप से कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। जो चावल उगा रहे थे, जो गेहूँ उगा रहे थे, खेती कर रहे थे, वो नहीं होगा। तो आपके जो उस चीज़ को खेती जो नहीं कर रहे हैं, जो कुछ और कर रहे हैं, वो क्या खाएंगे? वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। तो खाएंगे क्या? उन्होंने पैसा मांग लिया, हमने ही पैसा मांग लिया। देखिए, इंसान अगर कुछ भी भगवान से मांगेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगेगा, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी या फिर पैसा। वो खाने की चीज़ कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि खाना उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है ना। मान लो हर किसी इंसान को भगवान ने पैसा दे दिया, खाना किसी को नहीं दिया, तो आप क्या खाओगे? तो इसीलिए कहा आता है भगवान हर किसी को कुछ मोल से ही नहीं दे, मांगने से ही नहीं देगा, क्योंकि उससे आप कुछ काम ही नहीं करोगे, एफर्ट ही नहीं मारोगे, कुछ आगे बढ़ोगे ही नहीं, अपने को बेहतर करोगे नहीं। आप जिस स्टेज में कल थे आज वही रह जाओगे। तो वी डोंट अपग्रेड आवरसेल्फ। तो ये जो लेसन की ये जो लास्ट की 4-5 लाइन आपको बहुत कुछ सिखाती है, आप इनको लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। चैप्टर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो इनको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। परीक्षा तो कुछ भी होता जाएगा, परीक्षा अच्छा होगा खराब होगा तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने किस प्रकार से प्रेजेंटेशन किए, किस प्रकार से आपने पढ़ी है, किस प्रकार से आपने क्वेश्चन किए, वो तो एग्जाम में रिजल्ट करेगा। बट इनको आप लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मुन्ना सिखाता है इस इंसिडेंट में। अगर भगवान को मांगने से ही 4 रुपये मिल जाते तो हर कोई काम ही क्यों करता भाई साहब? उसके टीचर स्कूल ही क्यों आते अगर मिल जाता? अगर 4 रुपये ऐसे ही भगवान देते हर किसी को, तो उसका मास्टर गुलाम मोहम्मद स्कूल ही नहीं आता, घर में बैठ जाता। उनका क्लर्क नहीं आता, पियोन नहीं आता, प्रिंसिपल नहीं आता, कोई नहीं आता, सब घर में रह जाते। तो इन सब मिलता ही नहीं है। ये एक बहुत इमेजिनेशन वाली बात है। अगर चैप्टर के लास्ट में अगर कहता कि भाई साहब गॉड ने उस मुन्ना को 4 रुपये दे दिए, वो बहुत एक मतलब कहानी वाली स्टोरी हो जाएगी, मतलब अनरियलिस्टिक स्टोरी। तो इसलिए उसने एक लेसन सिखाया आपको, ये अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक स्टोरी है। आप समझो, अगर आप कल एग्जाम में फेल हो जाओगे तब नहीं पढ़ो तो कैसे होगा? तो इस प्रकार से अगर वो मांगता है उसको मिल जाता है, तो एक बहुत बच्चों वाली कहानी होती है, एक अनरियलिस्टिक स्टोरी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एट लास्ट सिखाया गया है कि मुन्ना को 4 रुपये नहीं मिले, मुन्ना को 4 रुपये नहीं मिले, कि भगवान कुछ भी मांगने से नहीं देते हैं। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। आप कुछ भी मांगोगे आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चैप्टर कंक्लूजन क्या कहता है? ये चैप्टर कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं कि कंक्लूजन पूछ लिया जाता है चैप्टर का। आप बताना ज़रा कंक्लूजन क्या है? जो चैप्टर जो समरी है, चैप्टर का जो ओवरव्यू है, चैप्टर जो हमको क्या सिखाता है, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लेइंग में गेट अस ट्रबल सच दैट इवन गॉड माइट नॉट हेल्प। क्या कहता है? झूठ बोलना कभी ना कभी हमें मुसीबत में डाल देता है, और आपको उस क्षेत्र में, उस स्थिति में भगवान भी आपको क्या हेल्प नहीं कर सकते। अब आप कभी ना कभी झूठ बोल रहे हो, लाई कर रहे हो, मतलब भगवान पे रिलाई कर रहे हो। टीचर्स द लाइंग। अगर आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने होगा। जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, मान लो आपने झूठ बोला और उसके कारण आपके साथ कुछ मुसीबत आ गई, तो वो जो मुसीबत आएगी ना, उस मुसीबत के कारण आपको भगवान में उस स्थिति में बचा नहीं सकेंगे। दूसरी बात, मान लो आपने कुछ गलत काम कर लिया और अब आप कह रहे हो कि भगवान पे रिले हो रहे हो, भगवान मुझे बचाओ। भगवान नहीं बचा सकते उस स्थिति में। आपने गलत चीज़ किया ही क्यों?
आपको आपको आपकी इतनी क्षमता है कि आप समझ सकते हो कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर आपको बताऊंगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपको पता आप फेल हो जाओगे। अगर कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? दैट्स द थिंग। वही चीज़ बताना चाहता हूँ इस चैप्टर में आपको। ये आपका चैप्टर है जो कि बढ़िया चैप्टर था मेरे हिसाब से, जलेबीज। नाम जलेबी है, लगता है सीरियस टॉपिक नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लाइफ लेसन सिखाता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया। और हमारा इंग्लिश में सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, मुझे लगता है। अब मुझे लगता है इंग्लिश में हमारा एक ही चैप्टर बच रहा है, एक ही चैप्टर। तो ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई साहब को। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।